19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। निर्माता संघर्षशील नेता, हमेशा गरीबों, मजलूमों, आदिवासी समाज के लोगों की हक की आवाज उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा के सांसद शिबू सोरेन जी का आज सुबह लगभग 8:30 बजे देहांत हो गया। ये हम सब के लिए और विशेष तौर से झारखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से हमने अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना शिबू सोरेन जी के प्रति समर्पित की। संभवतः कल उनकी अंत्येष्टि गांव से होगी। देखिए, झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गुरुजी ने, और वो आज जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमारी पार्टी, हम सब लोग जो हैं परिवार के साथ इस शोक में शामिल हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। निर्माता संघर्षशील नेता, हमेशा गरीबों, मजलूमों, आदिवासी समाज के लोगों की हक की आवाज उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा के सांसद शिबू सोरेन जी का आज सुबह लगभग 8:30 बजे देहांत हो गया। ये हम सब के लिए और विशेष तौर से झारखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके सुपुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और उनके परिवार से मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से हमने अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना शिबू सोरेन जी के प्रति समर्पित की। संभवतः कल उनकी अंत्येष्टि गांव से होगी और उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। ये लंबे संघर्ष के बाद, बहुत प्रयास के बावजूद उनका जीवन बचाया नहीं जा सका और हेमंत सोरेन जी लगातार यहाँ पे रह के पिता की सेवा, और कल्पना जी दोनों लोगों ने पिता की सेवा की, बहुत प्रयास किया, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था उसके आगे किसी की चलती नहीं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि शिबू सोरेन जी की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। मैंने बोला भाई तुम साइड में। देखिए, झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गुरुजी ने, और वो आज जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हमारी पार्टी, हम सब लोग जो हैं परिवार के साथ इस शोक में शामिल हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। आपने आज ट्वीट भी किया था तमिलनाडु की एमपी महिलाएं की सुधार चेंज देखी हुई सुबह जब होगा। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है
केंद्र के अधीन पुलिस है, ये बहुत शर्म की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपने घर के पास लूटेंस जोन में, जहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सब वहीं है, उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि लोगों के साथ चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ी चोरी होना, पर्स खींच लेना, ये आम है। और अब तो दिल्ली के लोग इसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ समय व्यर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं इसमें पुलिस को दोष नहीं दूंगा। पुलिस के अंदर बहुत सारे पद आज खाली हैं। मैं समझता हूं कि नए पद बनाने की जरूरत है, नई पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, और जो पद हैं उनको भरने की जरूरत है। मगर दिल्ली पुलिस के पदों को खाली रखा जाता है, जिसकी वजह से पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स दिल्ली के पुलिस थानों में नहीं है। इसीलिए गश्त नहीं हो रही है, बीट नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाएं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं या वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जाएं, पुलिस को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जरूरत है कि पुलिस के अंदर भर्तियां की जाए। एसआईआर के मुद्दे पे अपोजिशन लगातार डिमांड कर रहा है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में। प्रोटेस्ट भी आज उनका प्लान था, क्या कुछ आप देखते हैं इसे? क्योंकि इंडिया ब्लॉक भी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करने जा रहा है इसे लेकर। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि चुनाव जनता नहीं जिताएगी, चुनाव को आपको मतदाता सूची से जीतना है। यही महाराष्ट्र में किया, यही दिल्ली में किया, और दिल्ली में पकड़े गए। अब क्योंकि दिल्ली में पकड़े गए, इसलिए अब इसको खुल्लम खुल्ला एक कानूनी जामा पहना के लोगों के वोट काटे जाएंगे और नकली वोट बनाए जाएंगे, क्योंकि अब इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वरना उनका जीतना मुश्किल है।